गिदर बन सकते शेरों शेरों के होते जंगल में गिदर बन सकते शेरों नहीं। मैं कहता हूं मेरे मार्ग से हजार गुरुदेव आप तो ज्ञानी है, इन मूर्ख देवताओं के गुरु हैं, आप इन्हें समझाएं, अन्यथा हमें अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा। हे देवराजेंद्र, शिवगण सत्य ही कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करना उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। कर रहे हो गुरुदेव, ये कोई पहली बार है जो हम कैलाश पर आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार नहीं, लाखों बार भगवान भोलेनाथ के या त्रिदेव में किसी भी देवता के जब भी चाहा है देवराज इंद्र ने दर्शन किए हैं, किंतु आज ये दो मूर्ख रोक रहे हैं, तो क्या मैं रुक जाऊंगा गुरुदेव? देवराजेंद्र, समय के भावी चक्कर को समझने का प्रयत्न करो। यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी, इसीलिए तो वे गण तुम लोगों को जाने के लिए रोक रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी इच्छा कभी नहीं हो सकती। क्या? वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते और अपने भक्तों की इच्छा को भी नहीं मरने देते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। क्यों सुखदेव? और ये आ गए ननक्को भाई मारे मिश्रा खड़ा की ओर से ये 10 रुपया चलती हुई शीन पे पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या कह रहे हो बृहस्पति देव, आप तो हम सबके गुरु हैं और गुरु के नाते मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और ये कहते हो कि ये शिवगण कहते हैं तो आज ऐसा ही करो। भगवान भोलेनाथ के दर्शन क्या हम सबको प्रत्यक्ष में नहीं होंगे? शुक्रदेव, जब गण कह रहे हैं तो यहीं से वापस चलो। गुरु होने के नाते हम तुम लोगों को समझा रहे हैं कि इन गणों से किसी भी प्रकार का व्यर्थ का झगड़ा मत बढ़ाओ। ये क्या कहते हो बृहस्पति देव, क्या हमारे देवराज इंद्र की प्रभुता ही कम है? शांत हो जाओ। कताब नहीं हो सकता है। देवराज इंद्र, क्या देख रहे हो? हम सब देवताओं को क्यों नहीं आदेश देते हो? जाओ, हमारा आदेश है, इन दोनों को यहाँ से हटाओ। देवताओं, हमारा यज्ञ था तुम लोगों को समझाना, नहीं मानते हो तो ठीक है, जैसा देवराज इंद्र, क्या देख रहे हो? तुम्हारे सब देवतागण परास्त हो रहे हैं और आप अपने वज्र का क्यों नहीं प्रहार करते हो? बहुत हो गया शिवगणों, तुम दोनों ने बहुत उपद्रव कर लिया, इसलिए शिवगणों फिर तुमसे कहता हूँ कि यदि जाने ना दिया शंकर तक अभिमान चूर्ण हो जाएगा, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। देवराज इंद्र के द्वारा ही अभिमान पूर्ण हो जाएगा।
भोगना होगा। फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ हमारे मार्ग से। देवराज ओ अभिमानी, यहाँ से वापस चला जा, अन्यथा तेरा अपमान हो जाएगा। मूर्खों, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बार बार अपमानित जिह्वा से बोलते जा रहे हो, तो लो दोनों इसका परिणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बच सकते हो तो बचो हमारे वज्र से मूर्खों, नहीं छोड़ूंगा। मारो सारे का। देवराजेंद्र, ये आपने बहुत अच्छा किया। अपने वज्र का प्रहार ना करते। भागवती है। डरने की आवश्यकता नहीं है देवताओं। आप अपने वज्र का प्रहार ना करते तो शायद ये दोनों मार्ग से नहीं हटते। सत्य कह रहे शुक्रदेव, किंतु हमारे होते हुए आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं। चलो चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। चलो आओ, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्या देवताओं, अभी तो मार्ग में हम सभी को शिवगण मिले थे। देखो, एक कंटक हटाया नहीं, हमारे मार्ग में फिर से एक दूसरा कंटक बैठ गया। ये देखो तपस्वी देवराजेंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये देखिए, ये बुढ़ा किस प्रकार से ढोंग बना करके मार्ग में बैठा है। सत्य कह रहे शुक्रदेव। और इसको ये नहीं पता है कि आज देवराजेंद्र देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, और ये मार्ग में देखो कैसे ढपोसला बना के बैठा है। किंतु हम देवराजेंद्र हैं, हम इसे, इस योगी को यहाँ से अवश्य हटाएंगे। अगर इसे तपस्या करनी है तो कहीं और जाकर के करे, किंतु हम इस मार्ग से ही जाएंगे। बृहस्पति देव, देवराज, अगर ये बैठे तपस्या कर रहा है तो इसे तपस्या करने दो। क्यों व्यर्थ की राल बढ़ा रहे हो? ये तपस्या कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ढोंग कर रहा है यहाँ पर बैठकर। अरे मार्ग में बैठकर कोई तपस्या करता है? भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को इतनी छूट दे रखी, जहाँ पर जी चाहते हैं भगवान को याद कर देना। अरे देवराज, और ये आ गया अशोक सिंह भाई प्रवन खेड़ा की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दिया, धन्यवाद। देवराज, ये इस स्थान पर बैठा तपस्या कर रहा है तो करने दो। इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से निकल चलो। क्या इस मार्ग को छोड़ दे, हम दूसरे मार्ग से चले? हाँ, हम देवराजेंद्र, शुक्रदेव देख रहे हो कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव। फिर वही बात, हम इसीलिए तुम्हारे बातों से सहमत नहीं होते हैं। क्यों शुक्रदेव? देखो, आप क्या कहा कि ये बैठा है तो बैठा रहने दो, चलो बगल से निकल लिया जाए। नहीं, इसमें हमारे देवराजेंद्र की ताहोनी होगी। इसी मार्ग से चला जाएगा और इस बुढ़े को मार्ग से हटाया जाएगा। शुक्रदेव,
समस्त देवतागणों और देवराज, हो सकता हो कि भगवान भोलेनाथ की यही लालसा हो जिसके कारण बार बार मार्ग में बाधाएं आती हैं। ये क्या कहते हो आप? एक बात आपसे कह दूं, आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना है तो हमारे साथ चलो, अन्यथा नहीं करना है तो यहाँ से वापस जा सकते हो। देवराजेंद्र चिंता मत करो, तुम जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराओ और समय मिलने पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम स्वयं कर लेंगे। जा रहे। शुक्रदेव, गुरुदेव जा रहे हैं तो जाने दो, किंतु हम भगवान भोलेनाथ के बिना दर्शन किए हुए वापस नहीं जाएंगे। और रही बात इस अघोरी को, इस पाखंडी को तत्काल हमारे मार्ग से हटाओ, ताकि इसे भी पता चले कि आखिर हम किसके मार्ग में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव, हम तुम समस्त देवताओं को आदेश देते हैं, तत्काल इस अघोरी को उठा करके यहाँ से दूसरी ओर फेंक दो। क्या देख रहे हो? बिस्कुटा दो। और तुम क्या देख रहे हो? मूसर दो। आगे बढ़िए, देवराजेंद्र का आदेश है, तत्काल इस बुढ़े को मार्ग से हटा दिया जाए। देवराजेंद्र, तुम्हारे आंखों के सामने अभी देखना इस बुढ़े को किस प्रकार से मैं मार्ग से हटाता हूं। और क्या? तुम लोग इस कार से असमर्थ हो गए। अरे बुढ़े, हट जा मार्ग से, हट जा। तू एक संत के रूप में है, मैं समझा रहा हूं, नहीं तो तेरे शरीर के एक नहीं हजारों टुकड़े कर देंगे। हट जा मार्ग से। अरे तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? देवराजेंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूं? इतना उल्टा सीधा सब कुछ बक झक रहा हूं और ये सोने को अनसुना कर रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से कहीं अनर्थ हो जाए। अरे तो करना अनर्थ से हटा यहाँ से। अच्छा, तुम लोग बच्चों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, नहीं तो खून के छींटे आ सकते हैं। अरे हट जा बुढ़े, हट जा। मारूंगा तुझे, मार डालूंगा, तुझे चीर डालूंगा। हट जा, अरे हट जा बुढ़े, मार के बाधा बन के बैठा है। हट जा। देवराजेंद्र, ये तो सब कुछ सुनता जा रहा है और फिर भी सोने को अनसोना कर रहा है। आप अपने वज्र का क्यों नहीं प्रहार करते हो? हो गई तुम्हारी वीरता, तुम्हारी वीरता हो गई। पीछे हट लो, पीछे हटो यहाँ से। बहुत बड़े वीर बनते हैं, एक तपस्वी को नहीं उठा सकते। हटो यहाँ से। मैं देखता हूँ इस अघोरी को उठाता हूँ। अघोरी, तपस्वी, पाखंडी, उठ जा हमारे मार्ग से। बहुत हो गया तेरा ढोंग, किंतु अब ये तेरा ढोंग नहीं चलेगा यहाँ पर। शुक्रदेव कि मैं सुना रहा हूँ बुरा भला सब मेरी सुनता जाता है, सब मेरी सुनता जाता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं भूखी गिनता है। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं भूखी गिनता है। इस अघोरी को कितना भी बुरा भला कह रहा हूं,
किंतु ये हमारी समस्त बातें सुनी को अनसुनी कर रहा है। किंतु अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा कि मैं अभी फोड़ता सर इसका, बच सकती इसकी जान नहीं, बच सकती इसकी जान नहीं। मैं अभी फोड़ता सर इसका, रह सकता है अभिमान। मैं अभी फोड़ता सर इसका, रह सकता है अभिमान नहीं। और ये आ गए हमारे राम शनि अर्घवंशी, राम शनि भाई अर्घवंशी, ये तरखल की ओर से ये 20 रुपया भाई हमारे इस समिति के सदस्य इनकी ओर से आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस पर अपने वज्र का प्रहार कर इस तत्काल इस तपस्वी को भस्म करता हूँ और अपने लिए आगे का मार्ग बनाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब देवता चले जा रहे हैं, बचाओ देवराज इंद्र, क्या करें बचाओ। मैं खुद चल रहा हूँ शुक्रदेव। हम लोग चले जा रहे हैं। परम पिता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पितामह रक्षा करो, पितामह रक्षा करो। हाय भले चले जा रहे। सदा सुख रहो देवताओं। बहुत घबराए से नजर आ रहे हो, क्या बात है? क्या करे, चले जा रहे हैं हम सब देवता। आगे परी दुआ। अरे देवेंद्र, ये तुमने क्या किया जिसे तुम अघोरी पाखंडी समझ रहे हो? वो स्वयं कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ है। क्या? उनका क्रोध अपार हो गया है। उनके क्रोध के अपार के लिए तीसरा नेत्र खुल गया है, जिसके कारण ये ज्वाला सी दिखाई पड़ रही है। तुम लोगों का शरीर जल रहा है, इसलिए इन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो जाओ, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। मुझे क्षमा कर दो भगवान। भोलेनाथ, नीक दर्शन भी। भोलेनाथ, देवताओं ने जघन्य अपराध किया है, क्या करे, जिसके कारण आगे परी ये तुम्हारा तेज ये देवता लोग नहीं सहन कर सकते। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ये अपना तेज इस समुद्र मध्य छोड़ दो। आगे परी क्या करे।